नमस्कार, मैं हूं मदन सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ बायस को। झारखंड विधानसभा के द्वारा 2 दिवसीय छात्र संसद का आयोजन किया गया और इस वक्त सदन की कार्रवाई समाप्त हो चुकी है। तमाम जो 24 जिले से प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ही जानते हैं कैसा महसूस हो रहा है। एक सदन में आपने अपनी भागीदारी निभाई, अपनी बातों को रखा, कितना सामान्य दिखा जो टीवी पर देखते थे और आज जब खुद शामिल हुए इसमें? सर, जब हम टीवी पर इसे देखते थे ना तो लगता था कि सब चीज़ आसान है। इसमें क्या है, इसमें तो सिर्फ बहस होता है। अब वो कोई पक्ष के हैं, कोई विपक्ष के हैं, अपना अपना एजेंडा दे रहे हैं। लेकिन सर, जब हम खुद इस जीवित स्वरूप में आए ना, अपने आप को लेके आए, तो लगा कि जितना हम सोचते हैं उतना शायद ये आसान नहीं है। हमारे जितने विधायक हों, चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, सबको इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। क्या लगता है राजनीति आसान है? सर, राजनीति आसान नहीं है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। वो अच्छी है, आप जा सकते हैं उसमें। आप क्या बनना चाहते हैं? सर, मुझे तो एक आईएएस अधिकारी बनना है। आपके पसंद के नेता कौन है? रोल मॉडल किसे मानते? अटल बिहारी वाजपेयी। क्यों? सर, वो एक निष्पक्ष नेता थे और जब वो बोलते थे ना तो चाहे विपक्ष के हो चाहे पक्ष के हो, सब बैठ जाते थे। और सर, जब उनकी मृत्यु भी हुई ना तो सबकी आंखें नम थी। मतलब ऐसा होता है कि अगर किसी एक हमारे नेता की मृत्यु होती है, पक्ष की होती है, तो पक्ष की आंखें नम होती है। लेकिन जब सर उनकी अर्थी उठी थी तो चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी उनके फेवर में थे। कैसा लगा आज इस छात्र संसद में शामिल हो? जोहार, मैं हूँ सिया गुप्ता, रामगढ़ ज़िले से। आज हम लोग को बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी, इनफैक्ट मैं कहना चाहूँगी कि हम लोग को गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला कि यहाँ पे पार्लियामेंट में आऊँ और अपनी डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करूँ और जो वहाँ के जो मुद्दों पे जो सवाल हैं उसको मैं अपने विपक्ष को दे सकूँ। इसलिए मुझे बहुत अच्छे लग रहा है और मैं चाहती हूँ कि इस तरह का जो कार्यक्रम हुआ वो हर वर्ष हो, कि हम लोग की तरह के जो युवा वर्ग के लोग हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस मिल सके कि हम लोग के जो मेंबर्स होते हैं, जुडिशरी में मेंबर्स या फिर एमएलए होते हैं, कोई भी रूल को या फिर रेगुलेशन को बनाने में बहुत मेहनत करते हैं, तो हम लोग को उन लोग को रिस्पेक्ट भी करना चाहिए। ये नहीं कि रूल बन गया तो बन गया, हम लोग को उसको ग्राउंड लेवल पर फॉलो भी करना चाहिए। बस आप लोग से यही अपील रहेगी कि जो रूल रेगुलेशन बनाई जाती है हम लोग की गवर्नमेंट के थ्रू, उसे हम लोग को ग्राउंड लेवल पर भी अपने से खुद से फॉलो करना चाहिए। राजनीति को समझने का नज़दीक से मौका मिला, कैसा लगा राजनीति? ये तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। कभी बचपन से तो ऐसे मैंने सोचा नहीं था, हमेशा से सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन तो उस समय तो मुझे एक्सपीरियंस मिल नहीं सकती थी। लेकिन ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मुझे मिली कि मैं यहाँ की सरकार को, यहाँ की जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उसको अच्छी तरह से समझ पाऊँ। इसलिए मैं जिन लोगों ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया उसको तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। क्या बनना चाहते हैं? मुझे तो सर MBBS करके डॉक्टर बनना है और जो पुअर पीपल होते हैं जो कि ट्रीटमेंट, हायर ट्रीटमेंट नहीं अफोर्ड कर सकते हैं और उनकी डेथ हो जाती, उनको बस मैं फ्री में ट्रीटमेंट प्रोवाइड करूं। अब बदले में मैं उनसे एक ही चीज़ कहूँगी कि आप मुझे फ़ी देने की जगह 10 पेड़ पौधे लगाएं और 10 पेड़ पौधों को बचाने की जिम्मेदारी लें। तो देखिए, और भी जो सदस्य हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। कैसा महसूस हो रहा है? कैसा महसूस हो रहा है इस सदन में शामिल होकर के नज़दीक से राजनीति को समझने का मौका मिला? मुझे यहाँ पर मौजूद होकर बहुत ही अच्छा फीलिंग हो रहा है। एक प्राउड फील हो रहा है कि हम लोग इतने दूर से आकर यहाँ बहुत सारी चीज़ें सीखे जो हमारे जीवन को परिवर्तन करने के लिए निश्चिंत ही कारागार होगी। हम लोग ये चीज़ें सीख कर जब अपने गाँव में, शहर में लोगों को बताएंगे तो निश्चिंत ही लोग भी इससे प्रेरित होंगे। राजनीति में अच्छी क्या लगी और बुरा क्या लगा? राजनीति में मुझे एक चीज़ यहाँ देखने को मिला, जैसे कि आज हम लोग एक विधेयक पारित किए, उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों का बहुत ही जोरदार समर्थन रहा। और एक बुरी चीज़ ये भी रही कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अच्छी होने के बावजूद उसमें विपक्ष जो होता है पारित करने नहीं देता है, वो चीज़ बुरी है। आप क्या बनना चाहते हैं? मैं सिविल सेवा करना चाहता हूँ, बड़ा होकर आगे देश की सेवा करना चाहता हूँ सिविल सर्विसेज में। आखिर युवा राजनीति में क्यों नहीं आना चाहते हैं? तमाम जो लोग हैं सभी IAS बनना चाहते हैं, MBBS बनना चाहते हैं, लेकिन राजनीति पसंद नहीं है। फिर ऐसा वजह क्यों? सिक्योर नहीं है इसमें लाइफ? नहीं, बात ये नहीं है। बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो युवा समय से ही राजनीति में सक्रिय रहे हैं। हम लोग हमारे मुख्यमंत्री को देख सकते हैं, वो हमारे राज्य के युवा मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसी बात नहीं कि युवा जो है राजनीति में नहीं आना चाहते हैं। नहीं, हम दूसरों की बात नहीं करते हैं, जो नेता हैं उनकी बात नहीं करते हैं। आप जो युवा यहाँ आए,
उनमें से 24 जिले में से 24 प्रतिनिधि है, लेकिन अगर हम 22 की बात करें तो वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, एमबीबीएस बनना चाहते हैं, लेकिन राजनीति में भागीदारी नहीं देना चाहते। इसकी वजह क्या है? जनरली हम देखते हैं कि बचपन में जब पढ़ाई करते हैं लोगों को देखकर एक सोच आती है कि हमें पढ़कर ये बनना है वो बनना है, तो इसके लिए जनरली हम देखते हैं कि हमारे जो मुख्यमंत्री ये होते हैं उसके लिए कोई निश्चिंत पढ़ाई की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए लोगों की सोच। आपके आदर्श कोई नेता नहीं है? बिल्कुल है, हमारे आदर्श है अटल बिहारी वाजपेयी जी, प्रधानमंत्री जो थे। तो फिर क्यों नेता क्यों नहीं बनना है? मुझे नेता बनना पसंद नहीं है, बस समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, देश सेवा करने पसंद है, लेकिन नेता नहीं बनना। और भी लोग हैं, उनसे ही जानते हैं। कहाँ से आए हैं आप? जी मैं जामताड़ा जिला से आया हूँ। क्या बनना है आगे? आगे मुझे बनना तो क्या, मतलब जो भी है, मतलब देश के लिए, समाज के लिए काम करना है। क्या नेता बनकर, डॉक्टर बनकर, आईएएस बनकर? क्या बनना? देखिए, नेता में कोई भी सरकारी कार्यालय में, सरकार की ओर से सरकारी कार्यालय में हम काम करना चाहते हैं। नेता नहीं बनना चाहते? जी नहीं। क्यों, आखिर इतनी नफरत क्यों नेता? देखिए, नफरत नहीं है, नफरत बोलना गलत बात है। जो आदमी का एक शौक होता है, इसी तरह मेरा शौक है कि हम सरकारी कार्यालय में सरकार की ओर से काम करेंगे, मेरा शौक। युवा राजनीति में आकर्षित क्यों नहीं हो रहे? यहाँ आप लोग 24 जिले से आए, लेकिन 22 लोग चाहते हैं डॉक्टर बनना, एमबीबीएस बनना या फिर आईएएस बनना, बिजनेस करना, लेकिन राजनीति में आना नहीं चाहते। इसकी वजह क्या है? सिक्योर नहीं है राजनीति में लाइफ? देखिए, सिक्योर है, सबका अपना अपना मंतव्य होता है, सब शायद अपना अपना मन के हिसाब से बनना चाहता है, इसी कारण किसी दूसरे पर हस्तक्षेप करना ठीक नहीं है। जिसका जो इच्छा है वो अपना है, उस पर क्या बोलें, उस पर तो कुछ बोलना नहीं। आपके आदर्श कौन नेता है? देखिए, मेरे आदर्श में तो सभी हैं, मैं किसी नेता का विरोध में भी नहीं हूँ, मैं किसी के फॉर में भी नहीं हूँ, ना अगेंस्ट में हूँ। मेरे लिए कोई आइडियल होंगे? जी आइडियल ऐसा कोई नहीं है, पार्टिकुलर कोई नहीं है, मेरे लिए सब समान। तो बिल्कुल आपने सुना, जो यहाँ पर प्रतिनिधि शामिल हुए 24 जिले से, और भी है, उनसे ही हम जानते हैं क्या बनना चाहते हैं। जनसेवक। जनसेवक किस रूप में? अभी हम छात्र आंदोलनों में सक्रिय हैं, अपने क्षेत्र में पीजी की पढ़ाई को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। तो जिस तरह से अभी छात्र जीवन में छात्रों की सेवा कर रहे हैं, वैसे सार्वजनिक जीवन में अपने क्षेत्र की जनता का सेवा करें, यही। डॉक्टर बनकर? डॉक्टर बनकर हो तो डॉक्टर बनकर, जनसेवक बनकर हो तो जनसेवक बनकर। नेता बनकर? नेता बनकर ही एक विकल्प नहीं है, अगर नहीं बना जाए तो ऐसे भी सेवा की जा सकती है, अगर अवसर मिले तो बनने में भी कोई दिक्कत नहीं। नजदीक से राजनीति को समझने का मौका मिला, कैसा लगा? अच्छा है या बुरा है? राजनीति को जितना व्यंग के साथ देखा जाता है, जिस नजर के साथ देखा जाता है, वैसी राजनीति नहीं है। आप जब पटल पर आएंगे तो आज एक पूरे देश के राज्यों के लिए एक उदाहरण छात्र संसद ने पेश किया है कि कितना शांति के साथ भी सदन को चलाया जा सकता है। पक्ष और विपक्ष किस तरह सामंजस्य बना करके स्पीकर महोदय के आसन का पूरा सम्मान करते हुए किस तरह से विधेयक पास हो सकता है, किन विधेयकों पर संशोधन में सभी की जो अनुमति होती है। मुख्यमंत्री जी ने पहले संशोधन को कितनी नम्रता के साथ स्वीकार किया और जो आवश्यक नहीं थे, उनको आवश्यक नहीं लगे, उसको निराधार कर दिया। तो ये संसद की गरिमा को दर्शाता है। बहुत बेहतरीन रहा आज का सत्र। कैसा लगा? राजनीति नजदीक से समझने का मौका मिला? राजनीति के विषय में मैं अपनी समझ आप लोगों के समझ यही रखना चाहूँगा कि राजनीति जो अभी एक लोगों के बीच में गलत दृष्टिकोण से देखा जाता है राजनीति के क्षेत्र में, कि राजनेता उनके विरोध में जनता हित में कार्य नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप क्या बनना चाहते हैं आगे क्या होगा इसके विषय में तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन मन में एक बचपन से लक्ष्य रखा जाता है, या अभी की परिस्थिति में आपने सोचा होगा मुझे ये बनना? मैंने बचपन से सोच रखा है कि मुझे जनता की सेवा करना है, हमारे देश में विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देना है। हमारे आइडियल कौन नेता है? हमारे राज्य के युवा नेता हेमंत सरकार, माननीय हेमंत सोरेन आइडियल है जी। बिल्कुल। तो आपने सुना, युवाओं के अपने अपने तर्क हैं, अपनी अपनी सोच है। कोई नेता बनना चाहते हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। कुछ ही लोग हैं जो राजनीति में सीधे तौर पर आने की बात बता रहे। अब देखना होगा कि युवाओं की भागीदारी राजनीति में कितनी बढ़ती है। इस तरह के आयोजन से, छात्र संसद जैसे आयोजन से युवाओं को जागरूक तो जरूर किया जा रहा है, लेकिन इनकी कितनी भागीदारी होती है राजनीति में, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायस्कोप, रांची।